वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैंने देखी हाउसफुल 5 मूवी, इसमें आधे से ज़्यादा बॉलीवुड भरा हुआ है एंड भाई पिक्चर क्वाइट इंटरेस्टिंग है एंड भाई इसमें आपको लिटरली मज़ा आने वाला है। वो बकचोदी को देख करके, वो अक्षय कुमार का पुराना वाला ह्यूमर आपको बहुत सारी प्रियदर्शन की पुरानी फिल्मों की याद आ जाने वाली है। इतनी लंबी कास्ट है, 19 एक्टर एंड एक्ट्रेसेस है। मैं एक गिनाने बैठूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। वैसे फिर भी मेनली एक्टर की बात करते हैं, हमारे वन एंड ओनली अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन एंड भाई हमारे रितेश देशमुख, सोनम बाजवा, नरगिस फाकरी, जैकलीन फर्नांडिस, हमारे जैकी दादा एंड हमारे संजय दत्त सर, हमारे नाना पाटेकर सर, श्रेयस तलपड़े एंड मैनी मोर कास्ट एंड एक्टर्स जो कि पूरे के पूरे एक शिप पर होते हैं। आप देखो पिक्चर की स्टोरी आपको ट्रेलर में देख के समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं फिर भी आपको स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं। रंजीत दोबड़ियाल जो कि भाई 69 मिलियन पाउंड के मालिक होते हैं, उनका 100वां बर्थडे होता है, वो सेलिब्रेट करने वाले हैं, शिप पर रखने हैं एक पार्टी एंड भाई वहां पर एंट्री हो जाती है तीन जॉली की। आई मीन कि उनका बेटा होता है जॉली, जिसको वो अगला ओनर घोषित करने वाले होता है, लेकिन भाई तीन जॉली आ जाते हैं कि मैं उनका बेटा हूं, मैं उनका बेटा हूं। अब लास्ट ऑप्शन बचता है डीएनए टेस्ट का। तो जो डॉक्टर उनका डीएनए टेस्ट करने वाला होता है, एक्चुअली रात को कोई उसको मार देता है एंड उसी की मर्डर मिस्ट्री पर पूरी मूवी है। आई मीन कि भाई फिर इन तीनों को पकड़ा जाता है कि एक्चुअली भाई तुमने मारा नहीं, तुमने मारा, एक दूसरे को हेरा फेरी करते हैं और रात भर वो जो बकचोदी होती है, जो कॉमेडी होती है, जो अडल्ट ह्यूमर, आई मीन कि वो 18+ वाली जो कॉमेडी होती है वो आपको समझ में आएगी। 69 एंड पोजीशन, वो बहुत सारी ऐसी चीज बकचोदी है जो कि भाई सिर्फ 18+ के लिए है और मजेदार तो है भाई। आपको अलग अलग देखोगे, क्लीवेज देखने को मिलेंगे, आपको सुंदर सुंदर परियां देखने को मिलेंगी। वो सब सारे मजे जो है वो हाउसफुल फ्रेंचाइज जो हमें देती हुई आई है वो आपको देखने को मिलेगा और आपको मजा आएगा। इसमें कोई दो रहने बहुत दिमाग मत लगाना, क्योंकि पिक्चर खुद को सीरियस लेके नहीं चलती, आपको सिर्फ मजा देने का कोशिश की गई है, जो कि एक्चुअल में मजा आता भी। उसके दो पार्ट रिलीज किए गए हैं, आई मीन ए और बी वाला किसी काम का नहीं। मैं बताऊंगा कि कहानी क्या होने वाला है एंड ए वाला ठीक है, वो थोड़ा जस्टिफाई करता है। अब देखो भाई इन सबको तीनों को ढूंढना है, लेकिन इन तीनों पर इसके भाई क्योंकि इनका डिनर टेस्ट होने वाला था, इनमें से कोई मारा हुआ है एंड भाई उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आई मीन उनको जो पीए वगैरह थे, वो सब इनको बरसक करते हैं, इनको पकड़ लेते हैं एंड फिर बुलाते हैं दो कॉप को जो कि इन्वेस्टिगेशन कर सके कि भाई एक्चुअल में रियल में खूनी है कौन। देन फिर एंट्री होते हमारे संजय दत्त की एंड भाई हमारे वीडियो हमारे जैकी श्रॉफ सर की। ये लोग इंटरपोल से आते हैं कॉप बन करके एंड फिर लोग छानबीन करने को सोचते हैं। उस सब बीच में आपको इन दोनों की भी बकचोदी, और भाई मतलब मैं सच बता रहा हूँ, हमारे संजय दत्त एंड जैकी श्रॉफ का कॉम्बिनेशन, वो स्टार्टिंग का जो एक्शन वाला सीक्वेंस, कार ड्राइव, भाई मैं बता रहा हूँ इन दोनों पे पहले एक स्पेशल पिक्चर बनाओ, एक इकलौती पिक्चर बनाओ इन दोनों पे। इन दोनों का जो ह्यूमर, कॉमेडी सेंस, वो भाई आपको पूरा एंटरटेन करेगा। मतलब इनको काफी प्रॉपर स्क्रीन टाइम दिया हुआ है, मतलब मजा आएगा आपको। और वो सब भाई मैं बता रहा हूँ पिक्चर में कैसे होता है, कॉमेडी किसी ने की, इन दोनों ने की है। जब ये आते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इनको पता चलेगा भाई एक्चुअली इन तीनों में से कोई किलर नहीं है, तो एक्चुअल में किलर है कौन एंड फिर तलाश जारी होती है अगले किलर की। भाई तब ये सब हार जाते हैं अपने आप से कि भाई किलर एक्चुअली मिल नहीं रहा है। तब एंट्री होते हमारे वन एंड ओनली नाना पाटेकर से, भाई इन सबके हेड ऑफिसर है एंड फिर वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड कहते हैं मैं कल किलर को अनाउंस करूंगा एंड फिर यू नो कि फिर अनाउंस करवाते हैं कि भाई एक्चुअली जो किलर होगा वो मेरे को मारने आएगा रात में जरूर, की भाई पोल खुल जाएगी ना उसकी। एंड फिर वो किलर मारने आता है, अगर मैं कहूँ तो आपको बता दूं, अंत में बताऊंगा कौन है। एंड भाई फिर वो उसको पकड़ लेते हैं, फिर पता चलता भाई इसके साथ एक और किलर भी है, उसको भी पकड़ लेते हैं। पिक्चर के लास्ट में जो प्रियदर्शन सर की तरह भागम भाग में होता है कि पूरी भसड़ मच जाती है, चारों तरफ एक्टर दिख रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वही सब आपको पिक्चर के एंड में देखने को मिलेगा। इन सब बीच में कुछ कॉमेडी है जो कि आपको ओवर लगेगी कि अरे बकचोदी कर रहे हैं, कुछ कॉमेडीज के सीन है जो कि आपको लिटरली मजे आएंगे एंड अक्षय कुमार का वो तोता वाला पोपट वाला सीन वो मजेदार था। एंड भाई हमारे रितेश देशमुख जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आपको याद आएगी 1, 2, 3 मूवी के सुनील शेट्टी की एंड मैनी मोर कैरेक्टर हैं जो कि मतलब मजा देते हैं आपको, लिटरली मजा देते हैं। जो लीवर कैरेक्टर उतना इंपैक्ट छोड़ नहीं पाता, श्रेयस तलपड़े बस ऐसे साइड से निकल जाते हैं एंड और जो कास्ट एंड क्रू है वो प्रॉपर स्क्रीन टाइम देता है, पर फिर भी वो आपको मेमोरेबल नहीं रहेंगे। एंड ये सच बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है किसी भाई हॉरर मूवी देखना हो, किसी हॉरर थ्रिलर मूवी देखना हो, किलिंग वाली जिसमें मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होगी, लेकिन ये लगता नहीं कि कॉमेडी मूवी, लेकिन भाई मजा आता है, लिटरली मजा आता है। एंड ओवरऑल भाई मैं एक लाइन में कहना चाहूँ तो जाके देख लेना, आपको मजा आएगा। इसके 2 पार्ट के लफड़े बिल्कुल मत पड़ना, दूसरा पार्ट किसी काम का नहीं है। आप देखो पहले में किलर कौन है, एक्चुअली भाई उनका जो सौतेला बेटा होता है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, जिसको कहते हैं कि भाई जब मेरा जॉली आएगा तो उसको पूरी प्रॉपर्टी सौंप देना, तो वही एक्चुअली उनको मारा होता ताकि सारी प्रॉपर्टी उसमें बच जाए और वो सब अपना लाइफ इजीली गुजार सके और जॉली का असली का पता ही ना चले। एंड भाई देन फिर एंट्री होती है दूसरे कैरेक्टर की, जो भाई दूसरी पार्ट में बी में मारा होता है। वो एक लड़की होती है जो भाई उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होती है, जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है, उनको अपना कर्जा चुकाना होता है ताकि इन सबको मार दूं और प्रॉपर्टी मेरी हो जाए। एंड भाई फिर ये सब एंड होता है, एंड में आते हैं हमारे बॉबी देओल वन एंड ओनली, जो कि कैमियो है और एक्चुअली असली जॉली वही है। वो ऑलरेडी $169 मिलियन के मालिक है एंड 69 पोजीशन पे काफी सारे जोक भी मारे हुए उन प्रॉपर्टीज के ऊपर लेकर के। एंड ये मान के चलो कि मजा तो आपको आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बार बार बात बोल रहा हूँ, हाँ बहुत दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि
बकचोदी बहुत सारी होती है। एंड ओवरऑल मैं एक लाइन में कहना चाहूँ तो इसको मैं दूंगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। बाकी सारी मूवी एक शिप पे शूट हुई है, थोड़े बहुत आउट ऑफ सीक्वेंस देखने को मिलेंगे जो कि उतना मैटर नहीं करते हैं। जैकी दादा और हमारे संजय सर उन्होंने कमाल किया है पिक्चर में। एंड ओवरऑल एक लाइन में मैं कहना चाहूँ तो पिक्चर इज ऑसम, इनफ गुड, जो कि आपको देखनी चाहिए, एक बार मजा आ जाएगा। बाकी खर्चा भी काफी किया है, सेट्स डिजाइन एंड गाने होने की बात करूँ तो लाल परी को छोड़ के बाकी सब से ऊपर ही से निकल जाते हैं। एंड स्टार्टिंग जो टोन्स वोन्स हैं वो मजे आते हैं, जो पुराने पिक्चर के सारे गाने रिवाइंड करते हैं, बस एक बार देख लेना, मजेदार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर करना, नेक्स्ट अपडेट डिटेल के साथ। आई होप सब ठीक होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।